Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic OSI model. आज हम आपके सब्जेक्ट का OSI मॉडल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि OSI मॉडल होता क्या है और ये जो लेयर्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं इनके क्या क्या वर्क हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि OSI मॉडल का मीनिंग क्या है। OSI का मीन्स है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया था। ठीक है, अब इसको बनाया क्यों गया था? इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम्स में आपस में डेटा का कम्युनिकेशन कराया जा सकता है। ठीक है, जो डेटा का कम्युनिकेशन दो सिस्टम के बीच में होता है तो वो इन्हीं लेयर्स के द्वारा कराया जाता है। हर एक पर्टिकुलर लेयर का अपना एक वर्क होता है जो डेटा कम्युनिकेशन के बीच में यूज होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको 7 लेयर्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7। इनका नेम मैं पहले बता रहा हूँ, फिर इनके वर्क बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले जो हमारा फिजिकल लेयर है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्या होता है, ये सबसे लोएस्ट लेयर है हमारी और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, फिजिकल कनेक्शंस होते हैं, वायर्स के कनेक्शन, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करने का, इनको चेक करने का इसमें काम ये फिजिकल लेयर करती है। और साथ ही साथ जो डिजिटल सिग्नल्स हमारे होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी है डेटा लिंक लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर होती है। इनके दो सब लेयर्स होती हैं, मैक लेयर और LLC लेयर। ठीक, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर और LLC का होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो इनका देखिए इसका वर्क क्या है, ये क्या करती है, डेटा को इनकोड तथा डिकोड करती है। देखिए फिजिकल लेयर से जो डेटा यहाँ पर आगे ट्रांसमिट होता है, जो भी बिट्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है उसको इनकोड करके ये फिर आगे फॉरवर्ड करती है नेटवर्क लेयर के पास में। ठीक, अब देखिए नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर का मेन वर्क है डेटा की राउटिंग। ठीक, राउटिंग मीन्स क्या, डेटा को रूट प्रोवाइड करना। जब नेटवर्क में डेटा सेंड किया जाता है तो वो बहुत सारे रूट्स उसके पास होते हैं जहां से वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो उसका एक पर्टिकुलर सबसे बेस्ट रूट जो होता है उसके द्वारा उस डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो कौन सा रूट उसका सबसे बेस्ट रूट है ये डिसाइड करना इस नेटवर्क लेयर का काम है, जिसको हम डेटा राउटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, इसका काम होता है दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में डेटा को ट्रांसमिट कराना। ठीक, जब यहाँ पर ये नेटवर्क लेयर ये बता देता है कि किस रूट से डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है तो तब इस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, देखिए नेटवर्क लेयर जो होता है उसका एक काम और होता है, क्या, IP एड्रेस। आपको IP एड्रेस के बारे में पहले बताया गया है, तो IP एड्रेस जो है वो भी इसी नेटवर्क लेयर में ही डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर का वर्क देखिए क्या है, सेशन लेयर जो होती है ये बहुत सारे सिस्टम, जब मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है जैसे इंटरनेट होता है हमारा, तो वहां पर जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं उनके बीच में एक सेशन बन गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है तो उसके जब तक वो मैसेज सेंडर से सेंड होकर के रिसीवर के पास पहुंच ना जाए तब तक एक सेशन बनता है। तो उस सेशन को कंट्रोल करने का काम इस सेशन लेयर का होता है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका देखिए वर्क क्या है, ये प्रेजेंटेशन का लेयर का वर्क है डेटा का इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन करना। ठीक, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, डेटा को एक तरीके से हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट करना, कोड करना। जैसे मान लीजिए कोडिंग की भाषा में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इशारों की भाषा में बात करना, या किसी डेटा किसी भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। जैसे कि मान लीजिए हिंदी के शब्द हैं, उनमें हम हिंदी के अक्षरों को हम मैथ्स के नंबर्स में कन्वर्ट कर दें और उसको सेंड कर दें और फिर वहाँ पर जाकर के उसको फिर से डिकोड कर लें और हमारे जो हिंदी के अक्षर हैं वो फिर से प्राप्त हो जाएं। तो ये हमारा इंक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ठीक, इस तरीके से 2-3 अलग अलग मेथड होते हैं इंक्रिप्शन के।
जो कि यहाँ पर परफॉर्म करे जाते हैं। तो जहाँ से डेटा सेंड हो रहा होता है वहाँ पे इंक्रिप्शन प्रोसेस करके उसको डेटा को आगे बढ़ा दिया जाता है, और जब हमारे रिसीवर के पास डेटा पहुँच जाता है तो वहाँ पर उस डेटा को डिकोड कर लिया जाता है, मीन्स डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। इसका प्रेजेंटेशन लेयर का एक वर्क और भी होता है, डेटा कंप्रेशन। डेटा को कंप्रेस किया जाता है, ठीक, कंप्रेस करके फिर डेटा का साइज जो है वो छोटा कर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी सबसे अपर लेयर है OSI मॉडल की, ठीक। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है जो हमारे एक्चुअल एप्लीकेशंस हैं, जो जिस एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस लेयर के उस लेयर के साथ में जो उसकी अदर लेयर्स हैं, ये जो अदर लेयर्स हैं, इन लेयर्स का एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है ये लेयर, ठीक है। जिस लेयर पे, जिस एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को इन पर्टिकुलर लेयर्स के साथ में इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम है हमारे एप्लीकेशन लेयर का। इस एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, ठीक है। ये हमारे किससे रिलेटेड है? एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड है। इस तरीके से ये दीज आर द 7 लेयर्स जो कि हमारे OSI मॉडल के अंतर्गत आती हैं। सो स्टूडेंट्स, try to understand the topic OSI model and keep study and be happy always. Thank you.